गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिकल स्पेस से शुरुआत करते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है केमिकल स्पेस को लेकर। उनका मानना है कि इस साल साइकिल 2025 में रेवेन्यू फ्लैटिश रहेगा। पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो समान ही रहने की संभावनाएं हैं। कारण क्या रहे तो लैटिन अमेरिका में प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिला, उसके कारण रेवेन्यू फ्लैट। साथ ही उनका मानना है कि चीन से एग्रो केमिकल्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा बना हुआ है, वो एक दिक्कत दे रहा है। और क्रॉप्स फसल की कीमतों में भी मिला जुला रुख है। रेफ्रिजरेंट गैस का बाजार भी आप देखें तो वहाँ पे भी फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज इनकी प्रिफर्ड पिक में है, लेकिन थोड़े चुनौतियों का भी उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना है कि कंपनी अपने अहम प्रोडक्ट की जो मांग है उसके पीक पर है, तो वहाँ से अब कमी आ सकती है। और नवीन फ्लोरिन को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में नवीन फ्लोरिन अच्छा कर सकता है। हालांकि एसआरएफ को लेकर उनको दिक्कत दिख रही है, कह रहे हैं कि वो शेयर महंगे हैं और आगे कैसी ग्रोथ रहेगी वो भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस पूरे स्पेस में पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन की टॉपिक है। एसआरएफ को उन्होंने भी इट्स अ नो नो फॉर। एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है स्पेस को लेकर। थोड़े कॉशियस लग रहे हैं एचएसबीसी इस पूरे स्पेस को लेकर। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में देखें तो कंपनियों के कैश कन्वर्जन में गिरावट आई है और मिड टीयर कंपनियों ने टॉप टीयर कंपनियों से और ख़राब प्रदर्शन किया है, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर है इस पूरे स्पेस के लिए। बाजार अभी भी ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दे रही है, अर्निंग क्वालिटी पर भी ध्यान दे रही है, लेकिन सेक्टर लीडर टीसीएस की बात करें तो वहाँ पे भी दिक्कत है। कैश कन्वर्जन वहाँ पे भी लगातार गिरती जा रही है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम में भी खराब प्रदर्शन दिखाया है। तो इस पूरे स्पेस को लेकर एचएसबीसी काफ़ी कॉशियस बने हुए हैं। बिल्कुल, ब्रोकर्स को पसंद भी आ रहे हैं और जेके सीमेंट को बाई की रेटिंग आई है जेफरीज की तरफ से। टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 5,925 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से आप कंपेयर करें तो 13% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज को नजर आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा उनको Q4 नतीजे। उन्होंने कहा कि Q4 में फिर से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है जेके सीमेंट ने। एबिटा में 35% की सालाना बढ़ोतरी हुई है, वॉल्यूम 15% बढ़ा है। इसके अलावा एबिटा पर टन भी देखें तो वहाँ पर भी सालाना 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग लगी। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 10% की वॉल्यूम ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले आप देखें तो 150 से लेके 200 प्रति टन कॉस्ट सेविंग करने का भी उनका प्लान है। और कंपनी ये भी मान के चल रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिर तक 30 मिलियन टन पर एनम क्षमता कैपेसिटी तक पहुंचने का उनका प्लान है, जो कि अभी आप कंपेयर करते हो वो 24 मिलियन टन प्रति एनम है। अब बात यह है कि कंपनी का जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो बना रह सकता है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप देखें तो कंपनी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जेफरीज ने ये मेंशन किया, इसलिए इट्स अ बाय। जिस पे भी जेफरीज की ही रिपोर्ट आई है। आदित्य बिरला फैशन बिल्कुल लगातार कर्मठ हो गया है मेरी तरह। या तो हो सकता है बारिश में फंस गए उनके लिए, तो ऑफिस बैठे काम कर लिया जी, तो इन्होंने कहा कि आप खरीदिए और टारगेट प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर का रख दिया। 87 पे अभी ये कारोबार करे तो करीब 14% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। उनको मानना है कि Q4 में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। कुछ पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने गिनाए हैं। एक तो पेंटालून्स की बात करें तो वहाँ मुनाफे का मार्जिन अच्छा खासा बढ़ा है। TMRW की जो घाटा है उसका कम हुआ है। ये जो स्पेस है ये ऑनलाइन कंपनियां जो काफ़ी पॉपुलर थी जैसे बॉन्कर्स, उन सबको वो स्टोर्स में लेकर आ रही है। तो वहाँ पे जो न्यू फैशन एज ब्रांड है वहाँ पे घाटा कम हुआ है उनका। एथनिक सेगमेंट की आप बात करें, TCNS छोड़ दें तो वहाँ पे 40% से ज़्यादा की ग्रोथ और बेहतर मार्जिन वहाँ पे भी देखने को मिली है। लाइफस्टाइल ब्रांड्स में भी सेम स्टोर सेल ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि नेट कैश उम्मीद से थोड़ा कम हुआ जेफरीज की उम्मीद से, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ट्रिगर्स काफ़ी हैं जो नेगेटिव को थोड़ा धूमिल कर रहे हैं, इसलिए इट्स अ बाय।